नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी स्पॉट एडमिशन के बारे में। सेशन 25 से 29 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था 1 और 2 तारीख को। ठीक है, 1 और 2 तारीख को डेट दिया गया था जिसका जो है वो लॉगिन हो रहा था। 1 सितंबर और 2 सितंबर को आप लोगों ने ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो उसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट है उसका पीडीएफ भी जारी किया गया है, तो आप पीडीएफ में भी जाके नाम चेक कर सकते हैं और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेटर के बिना आप लोग जो है वो कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे। स्पॉट एडमिशन का सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करें, उसके बाद एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे क्या करना होगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन हो रहा है तो पैसा कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, और लास्ट डेट है 10/9/2025। 10 तारीख तक जिसका भी लिस्ट में नाम है वो 10 तारीख तक कैसे भी करके कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। अगर नहीं लेता है 10 तारीख तक तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है। ये नोटिस आपको मिल ही गया होगा, कल ही ये नोटिस जारी हो गया था और इसके साथ साथ पीडीएफ का लिस्ट भी जारी हुआ था। पीडीएफ वाला लिस्ट जारी हुआ था, सिलेक्शन लेटर जारी नहीं हुआ था। सिलेक्शन लेटर वेबसाइट पे पहले ही लिखा हुआ था कि 7 तारीख को जारी किया जाएगा और 7 तारीख को जो है वो 10 बजे लगभग ये जारी हो चुका है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि स्पॉट एडमिशन के लिए जिसका सिलेक्शन लेटर जारी हुआ है सिर्फ उसी का एडमिशन होगा 8 से लेकर 10 तारीख तक। ठीक है, जिसका सिलेक्शन लेटर जारी नहीं हुआ है, जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होगा उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी लिस्ट में अगर आपका नाम आया हो, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हो, सेकेंड में आया हो, थर्ड में आया हो, लेकिन आप टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाए तो उस लिस्ट से आपका एडमिशन नहीं होगा। जो अभी लिस्ट डाउनलोड करेगा स्पॉट एडमिशन का उसी का एडमिशन होगा कॉलेज में, दूसरा किसी का एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में। ठीक है, तो लेटर डाउनलोड करने के लिए और बाकी सारा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, lnmunotes.in पे आ जाना है। lnmu notes यहाँ पे दिख रहा होगा, .in लगा के यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा गूगल में या फिर क्रोम में या फिर जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, या फिर कमेंट में चेक कर लीजिएगा, पोस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट खुलेगा LNMU नोट्स का। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पहला ही दिख जाएगा LNMU यूजी स्पॉट एडमिशन मेरिट लिस्ट 25-29 सिलेक्शन लेटर डाउनलोड। ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और इसमें सारा जानकारी लिखा हुआ है, कब से कब तक एडमिशन होगा, एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या सब लगेगा, उसके बाद फीस कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा एडमिशन के लिए, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बाकी सारा कुछ वही लिखा हुआ है, डेट वगैरह कि 8 तारीख से 10 तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है कॉलेज में, यानी मंडे से लेके जो है वो सोमवार से एडमिशन स्टार्ट होगा 8 तारीख से। आज आप सिलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड करके और बाकी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं और कॉलेज जा सकते हैं कल से। ठीक है, 10 तारीख लास्ट रहेगा, 10 तारीख के बाद कोई मौका आपको नहीं दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, तो सबसे पहले एडमिशन होगा कैसे। स्पॉट एडमिशन जो है लिस्ट में नाम आया हुआ, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया समझिए, तो अब एडमिशन होगा कैसे, अब करना क्या है। तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, ठीक है, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसी कॉलेज में एडमिशन होगा, दूसरा कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो कॉलेज चेंज नहीं होता है ना, मेजर सब्जेक्ट चेंज होता है। तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसी कॉलेज में आपको जाना है और उस कॉलेज के आसपास जो भी साइबर कैफ़े है या फिर जो भी दुकान वगैरह है जो एडमिशन करता है उससे पूछ लेना है ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है या ऑफलाइन, या फिर आपको कॉलेज में चले जाना है, अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका नाम है लिस्ट में, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज में जाके आपको पूछना है कि कॉलेज में एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है या फिर ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज, लगभग सभी कॉलेज का एडमिशन ऑनलाइन ही होता है। अभी तक जो आपने किया वो स्पॉट एडमिशन के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई था। ठीक है, जब लिस्ट में नाम आता है तो कॉलेज में जाके एडमिशन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है और कॉलेज में ही जाके डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट जमा किए, बिना वेरिफिकेशन किए आपका एडमिशन नहीं होता है पूरा, और उसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, वो तो आपको बता ही दिया कि आपके कॉलेज के ऊपर है। आप कॉलेज में जाइए, वो ऑनलाइन ले रहा होगा तो ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन ले रहा होगा तो ऑफलाइन कीजिए, और डॉक्यूमेंट तो ऑफलाइन जमा होगा ही। ठीक है, तो कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिएगा, कैसे ले रहा है, नहीं ले रहा है, आपके कॉलेज के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट ले लीजिएगा, उसका फ़ोटो कॉपी लगेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट है तो साथ में लेके जाइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो फॉर्म आपने भरा हुआ है स्पॉट एडमिशन के लिए, ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलता है वो वाला प्रिंट लेके जाइएगा। अगर नहीं है वो वाला प्रिंट, उस समय नहीं निकाल पाए थे, स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए और उस समय प्रिंट
प्रिंट नहीं निकाल पाए थे तो अभी भी निकाल सकते हैं, वो भी वेबसाइट पे जाके प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो हम आपको अभी दिखा देते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन लेटर, जो अभी आप डाउनलोड करेंगे, उसका प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है जिनका भी है वो भी लेके जाएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सीएलसी, जिस कॉलेज से इंटर पास होके आए हैं उसका सीएलसी लेके आइएगा आप, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो सीबीएसई बोर्ड से है या फिर बिहार से बाहर से पास करके आए हुए हैं इंटर क्लास 12, वो लोग जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जहाँ भी एप्लीकेबल है, अपने जनरल के अंदर जो ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं अगर आप है तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड लेके जाइएगा। यही सारा मेन डॉक्यूमेंट है, बाकी कुछ लगेगा नहीं। और बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइएगा और बाकी सारा कुछ जो है वो कॉलेज में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। कॉलेज में जाने के बाद स्पॉट राउंड का एडमिशन फ़ी कितना होगा। तो देखिए, स्पॉट राउंड तो ज़रूर है, लेकिन ये कोई दलाल वाला एडमिशन नहीं है, ठीक है। ये आपका लिस्ट वाला एडमिशन है। आपके लिस्ट में नाम आया हुआ है, आपने सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किया हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट में जिसका जितना लगा होगा, सेकेंड लिस्ट वाले को जितना लगा होगा, थर्ड लिस्ट वाले को जितना लगा होगा, उतना ही आपका एडमिशन फ़ी लगेगा। कोई दलाल वाला एडमिशन नहीं हो जो डबल या ट्रिपल आपको चार्ज करेगा, ठीक है। तो एडमिशन फ़ी के बारे में बात करें तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ओबीसी है, जनरल है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 2255 से शुरू होगा, ठीक है। 2255 से शुरू होगा और ये लगभग जो है वो मान के चलिए आप 2800-2900 तक जो है वो एडमिशन का चार्ज लग सकता है आप, या फिर आप मान के चलिए 3000 तक। जब आप ऑनलाइन करवाएंगे, दुकान वाला भी कुछ चार्ज लेगा, फिर फोटोकॉपी वगैरह इधर उधर करने से वो लगभग जो है वो 3000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जिसका प्रैक्टिकल होता है वो 600 रुपया जोड़ लीजिएगा, उसको भी मिलाकर कहा जा रहा है। जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 2255 रुपया से शुरू होगा, और जिसका प्रैक्टिकल होता है उसका 2855 रुपया से शुरू होगा, ठीक है। 2855 रुपया से शुरू होगा, और ये सिर्फ ओबीसी और जनरल के लिए बताया गया है, लड़का के लिए, ठीक है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लड़का के लिए बताया गया है। लड़की का सभी कॉलेज में जितना भी है, लड़की का कोई भी कैटेगरी है वो जो है वो एडमिशन फ्री है उसका, ठीक है। लड़की का चाहे एससी एसटी है, जनरल है, जो भी है, लड़की का एडमिशन फ्री होगा, ठीक है। जनरल भी है तो भी, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में लड़की का एडमिशन फ़ी ले लिया जाता है। तो आप पूछ लीजिएगा कि जब यूनिवर्सिटी ने छूट दिया हुआ है और नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ कि गर्ल्स का कोई भी कैटेगरी है, लड़की का कोई भी कैटेगरी है, उससे पैसा नहीं लेना है, और एससी एसटी का जो लड़का है या फिर लड़की है उससे भी पैसा नहीं लेना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोटिस में लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा नोटिस। उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट, नोटिस का सबसे लास्ट वाला पॉइंट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि एससी एसटी के कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उससे पैसा नहीं लेना है एडमिशन के लिए, और लड़की किसी भी कैटेगरी से है तो उसका पैसा नहीं लेना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी जितने भी ओबीसी या ओबीसी है, BC1 BC2 है, और जनरल कैटेगरी के लड़का है, तो उनको जो है वो पैसा लगेगा, ठीक है। पैसा कितना लगेगा तो 2255 रुपया से लेके 2855 रुपया तक फीस है, और इसमें कुछ 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा आपको लग सकता है इधर उधर करने में या फिर ऑनलाइन चार्ज करने में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिखाई देगा। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये पीडीएफ जो है वो स्पॉट एडमिशन मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है यूजी स्पॉट एडमिशन सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का लिंक, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको जो है वो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिन करने का ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पेज खुल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट राउंड है, इस पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पॉट राउंड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप लॉगिन किस तरह से करना चाहते हैं। सेलेक्ट लॉगिन टाइप पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप जैसे लॉगिन किए हुए थे स्पॉट राउंड के लिए, स्पॉट राउंड के लिए लॉगिन तो किए ही होंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी से किए थे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ से किए थे, जिस भी चीज़ से आप लॉगिन किए हुए थे वो सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना ईमेल यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, और यहीं पे आपको सामने ही दिख जाएगा आपका जो सिलेक्शन लेटर है वो, ठीक है। आपको सामने ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन स्पॉट राउंड सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम CBCS सिस्टम, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो यहीं पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको इस चीज़ को प्रिंट करना है। और ये जो CAF लिखा हुआ था, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है इस पर क्लिक करके वो फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF जिसको कहा जा रहा है वो, ठीक है। जो ऑनलाइन स्पॉट के टाइम में कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे वो वाला फॉर्म प्रिंट नहीं किए थे उस टाइम, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा।
उसके बाद सिलेक्शन लेटर अगर सामने नहीं दिखता है तो प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट वाला ऑप्शन मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट जो है वो मोबाइल में ये प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई कैसे देगा, तो देखिए जब पेज खुलता है, जब आपका लॉगिन हो जाता है, जब सिलेक्शन लेटर दिखाने लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कोना में बटन दिख रहा है, इस कोने वाले बटन के आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस कोना में बटन पे क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो सेटिंग है, ठीक है, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सेटिंग वगैरह जो है वो और ऑप्शन वगैरह दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, ठीक है। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 100% दिखाई दे रहा होगा। इसको 50% करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये 100% ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, ये वाला जो है वो पॉइंट, इस पॉइंट को पीछे लेके जाइए या फिर ये माइनस वाला पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इसको पीछे लेके आइएगा, 50% कर दीजिएगा। 50% करने के बाद वो प्रिंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा और तब जाके उस पर आप जो है वो क्लिक कीजिएगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से जो वो पेज निकल के आ जाएगा और तब जाके आप ये जो पीडीएफ वाला बटन दिख रहा है, इस पीडीएफ वाले बटन पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में आपका सेव हो जाएगा पीडीएफ और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ। और इस पीडीएफ को प्रिंट करने के बाद कॉलेज में जाके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी आपके कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, आप जाके एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस आप लोगों का सेशन 25 से 29 का स्पॉट राउंड, ऑनलाइन स्पॉट राउंड सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना, एडमिशन से रिलेटेड बाकी सारा इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।